हरे कृष्णा अध्याय 2 श्लोक 28। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं और कहते हैं, सारे जीव प्रारंभ से अव्यस्त रहते हैं, मध्य अवस्था में अव्यक्त होते हैं और निविष्ट होने पर पुनः अव्यवस्थित हो जाते हैं। अंततः शोक करने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने अर्जुन को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया और कहा कि जब सारे जीव इस पृथ्वी पे आते हैं तो उनका जन्म होता है, मध्य अवस्था में आके वो सारे ही एक व्यवस्थित होते हैं, सही ढंग से अपना कार्य करते हैं और जिस तरह फिर इसी को एक चक्र चलता है और इस चक्र के अंदर वो सारे जीव पुनः दोबारा से वैसी उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ शोक करने की आवश्यकता ही क्या है। भगवान आगे कहते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वह जो आत्मा के वास्तविकता को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के वास्तविकता को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि जिस भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों में वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं, यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के प्रति अवास्तविक के विभिन्न सारे भौतिक तत्व दृष्टि से पूर्ण अदृश्य रहते हैं। अतः इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था कही जाती है। जिस प्रकार आकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। एकार्थ एक विशाल गगन चुंबकीय महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। जब इसे ध्वस्त करते दिया जाता है तो निश्चित ही अदृश्य होते हैं और अंततः परमाणु रूप में बन जाते हैं। शक्ति संरक्षक का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम के अनुसार वस्तुएं प्रकट नहीं होती, आप प्रकट रहती हैं। अंततः इतना ही नहीं, अंततः प्रकट होने पर, आप प्रकट होने पर शोक करने का कारण ही नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्थाएं में भी वस्तुएं संपन्न होती हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य के में वह प्रकट होते हैं और इस तरह इसमें कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। भगवान आगे कहते हैं कि यदि भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में अविनाशी है किंतु आत्मा शाश्वत है, हम यदि सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वास्तविक में समान है। अंततः वस्तु परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई व्यर्थ नहीं होता। यह एक सपन के समान है। जिस प्रकार हम एक सपना देखते हैं और सपने में जब हम सुबह उठते हैं तो हम सेम उसी जगह पर पाए जाते हैं। सपन में हम आकाश में उड़ते हैं, राजा की भांति रथ पर बैठ जाते हैं, किंतु जागने पर ना तो हम आकाश में हैं और ना किसी रथ पर सवार हैं। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के जनित के आधार पर प्रोत्साहन देती है। अंततः चाहे वह आत्मा के वास्तविक को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक के अंदर उदाहरण देकर समझाया है। कहा है कि जिस प्रकार इंसान अपने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, लेकिन उसे इस बात का शोक नहीं होता, वो उल्टा इस बात से खुश होता है कि उसने अपने गंदे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए हैं। इसी प्रकार आत्मा भी अपने इस पुराने शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण बहुत सुंदर दिया है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरे घर में एक खुशी का माहौल होता है और हर तरफ इस बात की चर्चा होती है कि इस घर में एक नया मेहमान आया है और वो इतना पवित्र, इतना शुद्ध उसको माना जाता है कि कहते हैं कि इसमें भगवान की आत्मा वास करती है, ये भगवान का ही रूप है। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो हमें ये सुनने को मिलता है कि एक घर का बड़ा व्यक्ति भ्रमलीन हो गया है और इसने शरीर को त्याग दिया है। लेकिन उसके मरने पर हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उल्टा हम ये कहते हैं चलो अच्छा हुआ इनकी मृत्यु हो गई, काफ़ी कष्ट झेल रहे थे। तो यहाँ पर एक छोटे बच्चे की खुशी होती है और किसी बड़े के जाने से हमें कोई इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान ये अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम एक सपना देख रहे हो और इस सपने में तुम अपने आप को राजा मान रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी आँख खुलेंगी तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, तुम केवल सपने में ही ये सारे कार्य कर रहे हो। भगवान ये अर्जुन को समझाते हैं, पर अर्जुन अभी भी अपने शोक से बाहर नहीं आता है। भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझाना आरंभ रखते हैं। हरे कृष्णा।